आंख लगी और ख्वाब में आका का दीदार हो गया और आका ने ख्वाब में फरमाया, बिलाल तुम मेरी बारगाह में क्यों नहीं आते, तुम मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते। बिलाल हबशी की आंखें खुल गई। मशामे जा मुअत्तर है, पूरा माहौल खुशबूदार है और मुश्कबार है। रात में ही मदीना शरीफ के लिए बिलाल रवाना हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है। चलते रहे मदीना शरीफ पहुंच गए। कब्र मुस्तफा के करीब पहुंचकर खाके कब्र मुस्तफा को चेहरे पे मलने लगे। या रसूल अल्लाह आपने बुलाया है, आपका मुअज्जिन बिलाल आ गया। आका अब अपना जलवा दिखा दो, आका मुझसे बात करो, आका मैं अजान कहूंगा आप सुनिए। बिलाल कह रहे सरकार मुझे अपना जलवा दिखाइए, सरकार मुझसे बात कीजिए। बिलाल हबशी को अहले मदीना ने देख लिया और मदीना शरीफ में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक जमाने के बाद मुस्तफा के मुअज्जिन बिलाल फिर मदीना शरीफ आ गए हैं। छोटे बड़े मर्दों जन सब बिलाल हबशी को देखने आ गए। औरतें छतों पे चढ़कर देखने लगी, अपने दरवाजों पे औरतें खड़ी हो गई। बिलाल हबशी से अहले मदीना ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद खुशी का इजहार किया और सबने गुजारिश की, बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो प्यारे नबी को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी ने फरमाया, मैं आजान की पोजीशन में नहीं हूँ। मुस्तफा के जमाने में जब मैं आजान कहता था और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, तो जबान से उनका प्यारा नाम लेता था और आंखों से उनका दीदार कर लेता था। आज अगर मैं उनका नाम लूंगा और दीदार न हो सकेगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, हरकतें कल बंद हो जाएगी। मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। लेकिन अहले मदीना ने पुरजोर फरमाइश की, वही आजान कहकर सुनाइए जो मुस्तफा के जमाने में सुनाया करते थे। हजरत इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। दोनों भाइयों ने कहा, मेरे नाना के मुअज्जिन बिलाल वही आजान कहकर सुनाओ जो मेरे नाना को सुनाते थे। बिलाल ने कहा, ओ हसन ओ हुसैन हमारे दिल की इच्छा है, आपकी बात तो फरिश्ते भी नहीं टालते, बिलाल की क्या मजाल के आपकी बात टाल दे। आपकी बात तो प्यारे नबी नहीं टालते थे, बिलाल की क्या मजाल के आपकी बात टाल दे। मैं हुक्म की तामील करूंगा, मैं आजान कहूंगा। अब बिलाल ने आजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल हबशी आजान कह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे थे, ओ अम्मी मुस्तफा के मुअज्जिन बिलाल तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां कह रही है, हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। तसव्वुर में मुस्तफा का रुख ज़ेबा है, ज़माने मुस्तफा सबकी निगाहों के सामने आ गया। मुस्तफा की इमामत सामने आ गई, मुस्तफा की ज़ात सामने आ गई, मुस्तफा के मोजेज़ात सामने आ गए, मुस्तफा का अखलाक सामने आ गया, मुस्तफा की मोहब्बत सामने आ गई, मुस्तफा का प्यार सामने आ गया, मुस्तफा का किरदार सामने आ गया, मुस्तफा की सलाहियत सामने आ गई, मुस्तफा की सदाकत, मुस्तफा की सखावत, मुस्तफा की शुजाअत, मुस्तफा की अदालत सामने आ गई। सहाबा किराम गोश होकर बिलाल की आवाज सुनते रहे। जब बिलाल ने ये जुमला कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो लफ्ज़े मुहम्मद पर सहाबा किराम की निगाहें मस्जिद नबवी के मेंबर पे जाकर टिक गईं। आज मेंबर पे साहिबे मेंबर नहीं थे, आज मेंबर पे मेराज के दूल्हा नहीं थे, आज मेंबर पे नाज़रीन सुल्तान नहीं थे, आज मेंबर पे शब असरा के दूल्हा नहीं थे, आज मेंबर पे रहमतुल लिल आलमीन का जलवा नहीं था। सहाबा किराम की चीखें निकल गईं, सहाबा किराम की चीखें निकल गईं और फिर मुस्तफा में सहाबा किराम पे ख़शी तारी हो गई। बिलाल हबशी
बेलाल हबशी पर भी बेखुदी की कैफियत तारी हो गई। काफी देर के बाद जब होश आया तो हर सहाबी ने यही कहा, हर सहाबी ने यही कहा, ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल। खुसूसन अला अफजलिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाई वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाई महब्बतिही व औलियाई तरीक़तिही व उलमाई मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम वल इल्म वल हिक्म वल इकराम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे सुन्नी भाइयों, मैं आपसे मुखातब हूं। अगर मेरी तकरीर 11 बजे होती, 12 बजे होती, बहुत मुनासिब वक्त था। 12:30 बजे हो जाती, 1 बजे हो जाती, बहुत मुनासिब वक्त था। लेकिन 2 बजे के करीब मेरी तकरीर शुरू हो रही है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा, ऑपरेटर है कहाँ? देखे 11 बजे तकरीर करना आसान, सुनाना भी आसान, सुनना भी आसान। 12 बजे भी तकरीर हो जाए तो सुनना भी आसान, सुनाना भी आसान। रात के 2 बजे के बाद तकरीर करना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा 75% लोग जा चुके, 25% लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जाने वाले चले गए और आप मौजूद हैं। तो मैं ये कहूंगा, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। सुभान अल्लाह। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। रात के 2 बजे के बाद भी तकरीर सुनना ये मोहब्बत रसूल की दलील है। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हम रंगा मटिया हाट में
मसनपुर में बारसोई से करीब है, जिला कटिहार बिहार में है। अपने नबी पे दुरूद का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका हम गरीबों की आवाज सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। वो सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी समाअत को कबूल फरमाए। 3 हाफिजों की दस्तारे हिफ्ज हुई। आइए एक हदीस शरीफ सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान। मौलाना हजरात हैं कि नहीं? मौजूद हैं। आप तशरीफ रखेंगे तो थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमा तवज्जो करें, मुतालिमीन तवज्जो करें। बाबू यहाँ आओ। ये बच्चे जितने हैं मदरसा हाजा के बहुत वफादार हैं और बहुत फरमा बरदार हैं। अल्लाह सबको इल्म नाफे अता फरमाए। माशाअल्लाह। 2 बजे रात के बाद तकरीर हो रही है, लोग जा चुके, चंद ही लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी ये बात और लोगों तक पहुंचा देना कि जिक्रुल्लाह कादरी मक्की की तकरीर 11 बजे रात में शुरू हो, फिर भी खुशी से तकरीर करता है। 12 बजे तकरीर हो, फिर भी खुशी से तकरीर करता है। 2 बजे रात के बाद भी तकरीर हो, फिर भी नाराज नहीं होता, खुशी से तकरीर करता है। इसलिए कि रात के 2 बजे के बाद भी जिक्रुल्लाह हो रहा है, जिक्र रसूलुल्लाह हो रहा है, और मुस्तफा का जिक्र रात में 1 बजे हो फिर भी 22 बरकत है, और 2 बजे के बाद हो फिर भी 22 बरकत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह सुभान। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं यहाँ पे नाराज हो जाऊं, फैल जाऊं मैं फैल जाऊं कि क्यों कराई 2 बजे के बाद, फैल जाऊं तो ये मेरी हिमाकत होगी, ये मेरी हिमाकत होगी, ये नाक़िसुल अक्ली है। लिहाजा भाई कमेटी की अपनी मजबूरी है, शायर भी काबिले एहतराम है, नकीब भी काबिले एहतराम है, 2 खतीब अगर मजीद हैं वो भी काबिले एहतराम हैं। सबको मिलकर जलसे को कामयाब करना चाहिए। आप इस वक्त किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में बैठे। सुभान अल्लाह बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब आप किसे ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं? तशरीफ रखे, बैठे। जन्नती चेहरा है, दाढ़ी नूरानी है चेहरे पे, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाएं। बुजुर्ग हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला इन सब को उम्र खिज़्र अता फरमाए, उम्र नू अता फरमाए। हम मोहब्बत रसूल में बैठे हुए तवज्जो चाहूंगा, और मुस्तफ़ा से जब मोहब्बत हो जाती है, शायर इस्लाम नादिर जमाली साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, मुस्तफ़ा से जब मोहब्बत हो जाती है तो अहले मोहब्बत कहते हैं बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग की ढेर को गुलजार बना सकते हैं। आज भी रहमत आलम का सहारा लेकर हम जमाने को अजियत से बचा सकते हैं। और जब मुस्तफा से मोहब्बत हो तो ये 2 बजे रात क्या चीज है। आशिक रसूल कहता है हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मैंने भी बहुत लंबा सफर किया है, इसलिए मेरे सर में भी थोड़ा दर्द है। उस दर्द की मुझे फिक्र नहीं है। हम तो कहते हैं दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले मोहब्बत की बात चल रही है, जरा गौर करना। हजरत ज़ैद इब्न दसना को, मेरे नबी के सहाबी को गिरफ्तार कर लिया मुशरिकीन ने, और मुशरिकीन ने गिरफ्तार करने के बाद सूली पे लटकाने की तैयारी कर ली। जल्लाद तैयार खड़ा था, हजरत ज़ैद को शहीद करने की पूरी तैयारी हो गई, मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी हो गई। बेशुमार तमाशाई मौजूद थे, बेशुमार तमाशाई मौजूद थे। उसी भीड़ में अबू सुफियान भी थे। अबू सुफियान ने कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए और तुम बच्चों के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी अपने घर में गुजारो, तो क्या ये तुम्हें कबूल है? क्या तुम्हें कबूल है कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को शहीद किया जाए? हजरत ज़ैद ने फरमाया, तुम मेरे नबी की शहादत की बात करते हो, अरे उनके पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए ये भी ज़ैद को गवारा नहीं है। मेरी लाखों जाने कुर्बान हो जाए नामे मुस्तफा पर, उनके पाए अक़दस में कांटा चुभे ये मुझे गवारा नहीं। कहने लगे, मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कर जाए और तेरा कफेपा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। तो अबू सुफियान ने कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों को देखा है, लेकिन मोहम्मद के दीवानों की तरह किसी को नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की, दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने प्यारे नबी के चाहने वालों की तरह किसी को नहीं देखा। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। उनके चाहने वालों की शान तो ये है कि हजरत बिलाल हबशी, उलमा तवज्जो फरमा दें, मैंने अगर खुद को तैयार कर लिया ना तो चंद लोगों के दरमियान ही 2 बजे रात के बाद भी उर्से आला हजरत वाली तकरीर कर दूंगा। इसलिए खुद को अगर आपने तैयार कर लिया तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप ही जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। पहले 2 शेर सुनो, सुना दूं? अच्छा, ये ऑपरेटर बार बार कहां जाता है? भाई साहब बैठिए, बैठिए, आपकी जरूरत है। जरा इको कम के आवाज कम कर। आवाज आप तक खैरियत से आ रही है? आ रही है, बस बढ़ा के रखे, बैठे बस 10 मिनट बैठे आप। चूंकि ड्राइवर का जागना जरूरी है। ड्राइवर अगर सो जाए तो हादसा हो सकता। एक बस पलट गई तो पुलिस तफ्तीश के लिए आ गई। पुलिस ड्राइवर से बोली, बस कैसे पलटी? ड्राइवर बोला, मुझे क्या पता। पुलिस कह रही है, तू ड्राइवर है, तुझे पता नहीं बस कैसे पलटी? बोला, हाँ, आज कंडक्टर आया नहीं था तो मैं किराया वसूलने पीछे चला गया था। तो ड्राइवर को स्टीयरिंग पे हर वक्त रहना चाहिए और बिल्कुल बेदार और तैयार रहना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या बात है। दुर्घटना से देर भली, अत्ताखीरु खैरु मिनल हादिसा। छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएं, छोटे छोटे बच्चे। मेरी तवज्जो बट रही है, बात चल रही थी मोहब्बत रसूल की। अब 2 शेर की इजाजत ले चुका हूं तो मैं 2 शेर हजरत नादिर जमाली की तरफ से सुनाता हूं, इजाजत है? अभी शेर पे जो लोग इनाम पेश करेंगे, इनाम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वो इनाम मदरसे के लिए होगा।
वो इनाम मदरसे के लिए होगा। सुनिए वो दो शेर के, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। आप लोग यहाँ करीब आ जाएं या वहीं रहें, वहीं से बोले सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। दूसरा शेर सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे के लिए एक भी नहीं आया, लाज रख लो, कोई एक तो आ जाओ, या दूसरा शेर पेश करूंगा तब आएंगे। दूसरा शेर सुन ले। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला, जिसको मेरे रसूल का सदका। माशाअल्लाह, ये जन्नती मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। पीछे से हमारे नाजिम साहब, अब्दुल बासित साहब, माशाअल्लाह वो भी मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आया, ये भी मदरसे के लिए पेश कर रहा, माशाअल्लाह। ये हमारे चैनल वाले जो आवाज को महफूज कर रहे हैं, ये भी आ गए, माशाअल्लाह। ये जन्नती, ये भी 100 रुपए लेकर आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक नौजवान और खरामा मेरे करीब आ रहा, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। एक और नौजवान हमारे दरमियान, माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनाऊंगा मैं मोहब्बत देखकर। ऐसा कोई जमाने में आने वाला जो शेर है, इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे कि इस कायनात है। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और उलमा इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मदरसे के लिए, ये भी मदरसे के लिए हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी गुलाम अहमद रजा ये पेश कर रहे हैं, ये भी मदरसे के लिए। ये एक नौजवान, ये भी मदरसे के लिए। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, इस शेर पे तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे कि बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस दारुल हनफिया गरीब नवाज सरजमीन मसनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मुस्कुरा कर बोले माशाअल्लाह। अगर मेरी तकरीर 11 बजे हुई होती तो कम से कम 50,000 रुपए मैं लोगों से मदरसे के लिए वसूल लेता, कम से कम 50,000 तो वसूल ही लेता। लेकिन बहरहाल लोग जा चुके हैं, जो हैं वो नवाज रहे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये दो मदरसे के बच्चे माँ बहनों के बीच में जा रहे हैं झोली लेकर। माँ बहनों से गुजारिश है कि आपसे जो हो सके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, आपकी जितनी मर्जी हो, जो मर्जी हो, उस झोली में डालें ताकि मदरसे के लिए वो रकम आ जाए। ये एक बच्चा आया माशाअल्लाह, ये दूसरा बच्चा आया, बोलो माशाअल्लाह।
हाँ 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 इंशाअल्लाह, उम्मीद है, उम्मीद है। तो एक शेर और सुना रहा हूं, इजाजत है? बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। शेर सुनिए कि दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला। जब मैं 2017 में अपने नबी के शहर में पहुंचा, जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स ने पूछा मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहोगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहोगे। मैंने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना, 10 दिन मक्का शरीफ में रहना, 10 दिन मदीना शरीफ में रहना। तो कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहो, सारी फजीलत मक्का शरीफ के लिए है। मैं रज़वी ज़िक्रुल्लाह कादरी ताजु शरिया का मुरीद खुद को रोक न सका और मैंने कहा तू कहता है सब कुछ मक्का शरीफ में है, काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मीना मक्का शरीफ में है, अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है। ये बात सही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये काबा मुस्तफा के सदक़े में, सफा मरवा मुस्तफा के सदक़े में, मैदान मीना मुस्तफा के सदक़े में, मैदान अरफात मुस्तफा के सदक़े में, हतीम काबा मुस्तफा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदक़े में, कोहे सफा कोहे मरवा मुस्तफा के सदक़े में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के सदक़े में, होते कहाँ खलीलो बेना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत क़ारी ज़िक्रुल्लाह साहब मक्की, मदरसा दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज, सरज़मीने मसनपुर बेलवा डानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, बेशक मदीना शरीफ में काबे का काबा है। ऑपरेटर साहब जरा आवाज की वापसी तेज कर दे, एक शेर और याद आया, वापसी तेज कर दे, वापसी। हाँ एक शेर और याद आया, सुना दूं? इजाजत है? आज अपनी मर्जी से तकरीर नहीं होगी, पूछ पूछ कर होगी, आपसे पूछ कर होगी। शेर सुना दूं? समाप्त करें कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप भी साथ दे दे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब
खामोश रहें। मैं सामीन की आवाज सुनना चाहता हूं, यहां आपकी आवाज भी महफूज हो रही है। बोले सुभान अल्लाह और कुव्वत के साथ, ताकि लगे कि जलसागाह भरी हुई है। बोले सुभान अल्लाह। और फरिश्तों की नूरानी जमात यहाँ मौजूद है, इसलिए महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह सामीन की कमी नहीं है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और कुव्वत से एक बार अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बोले सुभान अल्लाह। अब सब मिलकर स्टेज वाले भी शामिल हो जाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मोहब्बत रसूल बात चल रही है, मोहब्बत रसूल की। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। नबी पाक साहिबे लौलाक सयाहे अफलाक हुजूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नुशूर ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक के मोमिन नहीं हो सकता जब तक के औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे, मुझसे मोहब्बत न करने लगे। अब तवज्जो चाहूंगा, हर सुन्नी यही कहता है मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमत आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। और आला हजरत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और ताजुश शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बेदर मादर बेरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बेशक, क्या बात है। मौलाना नाम आपका मुशफिक साहब, माशाअल्लाह। इधर मौलाना कारी हिशामुद्दीन साहब स्टेशन गए लेने के लिए आप, माशाअल्लाह। और कौन है हाफिजों के उस्ताद? कारी गुलाम मुरसलीन, माशाअल्लाह। आज तो चाहिए कि जो बच्चे फारिग हुए इनके अइज़ा ही बाकरबा कारी गुलाम मुरसलीन से मुसाफा करें और मुसाफा में नजराना भी दें और कहें कि आपकी ये मोहब्बत है और एहसान है कि आपकी वजह से मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा पोता या मेरा नवासा हाफिज कुरान हो गया, हाफिज कुरान हो गया। और मदरसे को भी खातिर खा चंदा देना चाहिए कि मदरसा हाजा ने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान दिया है, चूंकि इनकी शान इतनी बुलंद है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बेशक। अभी कुछ महीनों पहले एक राफसी ने कहा कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल देनी चाहिए और उसने निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसके साथ मुतशद्दिद जमात भी शामिल हो गई हिमायत में, सपोर्ट में। उसने कहा कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल देनी चाहिए। मैं वही बात करूंगा जो हकीकत पर मबनी हो। मैं तकरीर में वो बातें नहीं करता हूं हिमाकत वाली कि ख्वाजा की खड़ाओं को भूल गए क्या। मैं हिमाकत और बेवकूफी वाली बात नहीं करता।
कि खड़ाओं की मार भूल गए क्या, खड़ाओं की जर भूल गए क्या। मैं ये बोलकर मुशरिकीन को मुश्ताइल नहीं करना चाहता, मैं दावत जंग नहीं देना चाहता, और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नकीब हजरात समझते हैं जब तक के ये मिसरा नजामत में पेश न कर दें, नजामत अधूरी है, अधूरी। हालांकि इसकी चंदा हजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो खतीब हो के नकीब हो, ये जलसों में इस दौर में जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी पीएम से लेकर सीपी तक, चपरासी तक, पीएम से लेकर चपरासी तक वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। सीएम से लेकर पीएम तक और पीएम से लेकर सीपी चपरासी तक वही है, वही। हमारा कहीं नामो निशान नहीं है। सारी ताकत उनके पास, सारी मर्जी उनके पास। जी हाँ, जुल्म और तशद्दुद के सारे हरबे वो जानते हैं। लिहाजा ऐसी बात कर करके मुश्ताइल करना हुकूमत को ये हिमाकत है, बेवकूफी है। अगर कोई मौलवी इस तरह की बात स्टेज से करे, खड़ाओं की मार भूल गए क्या, तलवार की जर भूल गए क्या, जंगे बद्र भूल गए क्या, जंगे उहुद भूल गए क्या, जंगे खैबर भूल गए क्या। खासकर हिंदुस्तान में इस तरह से हिमाकत करके हालात को मजीद मुश्ताइल करने वाला निहायत नाक़िसुल अक्ल है। हम ऐसी बातों की हिमायत नहीं करते, और बार बार ये कहना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और इस तरह की बात करके किसी की दिल शिकनी करना, हम इसकी हिमायत नहीं करते। हम वही करते हैं जो हमारी कौम मुस्लिम के लिए महफूज व मामून गुफ्तगू है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, उस राफजी ने कहा था 26 आयतें कुरान शरीफ से निकाल देनी चाहिए, 26 आयतें कुरान शरीफ से निकाल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई थी, लेकिन हकीकत देखिए, सुभान अल्लाह, वो राफजी अपने मजहब राफजियत से खुद निकल गया, न घर का रहा न घाट का रहा, और कुरान शरीफ की तमाम आयतें 1450 साल से अला हाल ही वो इस बात का ऐलान कर रही हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मुशरफा खातून मरहूमा के नाम से 205 रुपए एक खातून पेश करके गई हैं। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बात समझ में आई? मुझे बताना ये था कि 26 आयतें निकालने की बातें करने वाला वो खुद अपने मजहब से निकल गया, न इज्जत रही न वकार रहा, हर तरफ जिल्लत ही जिल्लत, जिल्लत ही जिल्लत। लेकिन आज इन 3 हाफिजों ने कुरान पाक के 30 पारों को अपने सीनों में बसाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मैं कौन सा पैगाम दूं और किन किन बातों की इस्लाह करूं, किन किन बातों की इस्लाह करूं। हालात बहुत खराब है भाई। जब दीनी जलसे होते हैं, ये मजहबी जलसे, मदरसे की तरफ से जलसा किया गया, मस्जिद की तामीर के लिए भी जलसे होते, आबादी के लोग कभी जश्न इमाम अहमद रजा करते, जश्न गरीब नवाज करते, जश्न गौसे आजम करते, जश्न ईद मिलादुन नबी करते, जश्न खुलफाए राशिदीन करते, जश्न सहाबा करते हैं। तो ये तो हमारा दीनी जलसा है। दीनी जलसे में सियासत की बात क्यों होती है?
और सियासी बातें करके बिरादराने वतन को मुश्ताइल करने की ये साजिश क्यों हो रही है? ये हरकत होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जलसों पर भी पाबंदी लग जाए। जब मजहबी जलसे हैं, कुरान पे तकरीर करो, हदीस की रोशनी में तकरीर करो, बुखारी शरीफ से करो, मुस्लिम शरीफ से करो, नसई शरीफ से करो, दाऊद शरीफ से करो, मिशकात शरीफ से करो, मदारिक शरीफ से करो, बैज़ावी शरीफ से करो, कंजुल ईमान पेश करो, खज़ाइनुल इरफान पेश करो, फतावा रज़विय्या और बहारे शरीयत से मसाइल बयान करो और मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया का मौक़िफ़ पेश करो। मजहबी जलसों में सियासी गुफ्तगू करके कभी उस नेता का जिक्र, कभी उस नेता का जिक्र, कभी उस नेता का जिक्र, ये करके हमारे इन जलसों को मशकूक किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है। लिहाजा इस तरह की तकरीरें वो लोग करें, लेकिन कहां? जहां महज सियासी जलसा हो, सियासी जलसा, इलेक्शन के मौके से जब प्रचार के लिए कोई जलसा हो वहां वो बातें करें। अब तो बहुत से इलाकों में परमिशन मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से परमिशन दिया जाता और वक्त की पाबंदी के साथ मशरूत परमिशन। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए तो बात पूरी करूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी मोहब्बत रसूल की। हजरत बिलाल हबशी मुस्तफा के सहाबी, मुस्तफा के इंतकाल के बाद मदीना शरीफ में लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा है? तुमने मेरे नबी को देखा है? तुमने मेरे नबी को देखा? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं। बिलाल, आका की जियारत नहीं होती, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे रात में नींद नहीं आती। अगर तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। मुस्तफा जान रहमत की तलाश में बिलाल हबशी रात भर सोते नहीं थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह, इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हमिन मुगरकुन, खुज़ यदी सईलना इश्कालना। नजरे आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह, करम फरमा, मदद फरमा, ये मेरी खुदारा, या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी मुस्तफा को ढूंढते 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 मुसलसल ढूंढते मदीना शरीफ में जब आका की जियारत न हो सकी तो बिलाल हबशी ने मदीना शरीफ छोड़ दिया, मुल्क शाम चले गए, शहर हल्ब में मुकीम हो गए। वहां भी लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा है? तुमने मेरे नबी को देखा है? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूँ, मैं आका को नहीं देखता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद अच्छी नहीं लगती, मुझे जिंदगी में लुत्फ नहीं आता। अगर तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। लोग समझ रहे थे बिलाल पे जुनून आ गया, बिलाल का दिमागी तवाजुन खराब हो गया, बिलाल दीवाना हो गया। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। रात भर जंगल में बिलाल हबशी घूम रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अपना जलवा दिखाइए, या रसूल अल्लाह मुझसे बात कीजिए, या रसूल अल्लाह मैं आपका मुअज्जिन बिलाल हुआ, आप कहां है? बिलाल हबशी रात में जंगल में सो गए।